Hello students, welcome to our YouTube channel Sai Pathshala. Myself is Tasneem, and today we are going to discuss distance and displacement, the topic of motion chapter. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में. टुडे हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द डेफिनेशन. डिस्टेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ covered by a body during its journey. Okay, it is a scalar quantity and its SI unit is meter, denoted by m. It can be positive or zero but can never be negative. What this means? Actually distance क्या है? जब कोई भी बॉडी किसी जर्नी में जाता है, कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक्चुअली डिस्टेंस को ही डिफाइन करने वाले हैं हम यहाँ पे. तो जब कोई जर्नी कवर करता है, किसी जर्नी पे जाता है, तो सपोज दैट कि इनिशियली वो बॉडी इस पाथ को कवर कर सकता है. तो ये पाथ हम देख रहे हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, विदाउट एनी डायरेक्शन ये मूव कर रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये टोटल पाथ लेंथ है. ये हमारा क्या है? ये जो लेंथ है, ये लाइन पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, अगेन फिर ये टर्निंग लिया, फिर ये टर्निंग लिया, और इस तरह से बहुत सारे टर्निंग्स लेने के बाद एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है कोई बॉडी. ओके, तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बी हो गया. तो ए से बी जाने में ये जो पाथ कवर किया उस बॉडी ने, ये पाथ, इस पाथ का टोटल लेंथ उस बॉडी का डिस्टेंस कहलाएगा. ओके, यानी जितना भी पाथ किसी भी डायरेक्शन में कवर करे, उस टोटल पाथ का लेंथ जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा. ओके, बट डिस्प्लेसमेंट का केस डिफरेंट है. डिस्प्लेसमेंट के केस में जब हम लोग किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, दैट इज इनिशियल पोजीशन, ये जो हमारा जहां से हमने स्टार्ट किया था उसे इनिशियल पोजीशन कहते हैं. ओके, ये इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है. ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. ओके, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, यानी स्ट्रेट लाइन से बीच के स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस को, लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ओके, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हम देख सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, नो मैटर किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था बॉडी, नो मैटर किस स्पीड से, किस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, डजंट मैटर, है ना. किस डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस कवर किया उससे कोई मतलब नहीं है. हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की ही बात करेंगे. ओके, यही रीजन है कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा एक डायरेक्शन में ही मूव करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट डिस्टेंस का भी मीटर है और डिनोटेड बाय एम, और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ भी आ रहा है, इसलिए एसआई यूनिट इसका भी मीटर ही होगा. अब यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट कैन नेवर बी निगेटिव, विच मीन्स ये पॉजिटिव हो सकता है इसका वैल्यू, या जीरो हो सकता है. सपोज दैट कि कोई बॉडी यहाँ पे था और मूव नहीं किया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा. ओके, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना पाथ लेंथ कवर किया? 50 मीटर सपोज दैट. तो इसका पाथ लेंथ तो 50 मीटर है ना, तो पॉजिटिव होगा. ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी पाथ लेंथ जब कवर करेंगे तो वो निगेटिव कैसे हो सकता है ना, क्योंकि 50 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर जो भी होगा या जीरो होगा. बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम बात क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दैट हमें जाना हो ईस्ट टू वेस्ट, ओके, या वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट कंसिडर कर लेते हैं. ये वेस्ट टू ईस्ट हमने कवर किया डिस्टेंस. ओके, तो ए ने स्टार्ट किया यहां से और बी पर गया, अगेन बी से ए ने स्टार्ट किया और इसी लाइन में 1 सेकेंड हम कंसिडर कर लेते हैं. यहां पर इस पोजीशन पे ए है, ए से बी पोजीशन पर कोई बॉडी गया. ओके, ए से बी गया,
और फिर वापस बी से कहाँ आया, सी पर आया, ठीक है, सी पर आया। ओके, तो पहले ए से बी गया कितना, सपोज दैट 5 मीटर, फिर बी से सी आया कितना, 7 मीटर। तो अब बताएं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस, जिस तरह से हम लोग टोटल पाथ लेंथ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का वेक्टर सम होगा। ओके, तो क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, ये जो होगा ये टोटल सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी गया और बी टू सी गया, तो इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, 5 मीटर, ये तो वेस्ट टू ईस्ट गया, और 7 मीटर ईस्ट टू वेस्ट गया, तो क्या हो जाएगा प्लस, चूंकि ये डायरेक्शन मैंने वेस्ट टू ईस्ट क्या लिया है, मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ईस्ट टू वेस्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां हम क्या लेंगे, सॉरी, -7 मीटर। ओके, नाउ अब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 मीटर। तो आपने देखा कि कैसे ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, सपोज दैट कि कोई बॉडी ए से बी पर गया और बी से वापस ए पे आया, तो 5 मीटर पॉजिटिव एंड 5 मीटर नेगेटिव, तो अगेन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये था डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कि ये जीरो कैसे हो सकता है, पॉजिटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है। अब आते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बॉडी इनिशियली यहां से स्टार्ट किया और फाइनली यहां तक पहुंचा। हमारे पास दो पाथ है, एक पाथ तो ये है कि ये एक बार ईस्ट टू वेस्ट जाए, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जाए एंड देन वहां से नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करे। तो 4 मीटर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया एंड नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इस केस में हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ दैट इज 4 + 3 इक्वल्स टू 7 मीटर। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा, ये है, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन क्या है, ये है। तो हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या है हमारा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ओके, तो हाइपोटेनस का वैल्यू जब निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इक्वल्स टू √4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सेम कब होगा, जब डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। एक ही डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। बट अगर डिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर कोई बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज डिफरेंट होगा। अब किस तरह से डिफरेंट हो सकता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम हो सकता है। तो एक चीज और याद रखने वाली चीज है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, कभी भी डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। नॉट लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट टफ नहीं है। आप इजीली समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस ऑलवेज टोटल पाथ लेंथ को लेते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हम मूव करें, जितना पाथ लेंथ मैंने उस बॉडी ने कवर किया हो वही उसका डिस्टेंस होगा। बट डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेंगे तो जहां से मैंने स्टार्ट किया और जहां पे हम पहुंचे, इस दोनों पोजीशन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, तो उसको सिंपली हम लोग उसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यही रीजन है कि हम लोगों को
बाई कार या बाई ट्रेन किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, देन किसी फाइनल पोजीशन में पहुंचते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग को बाई फ्लाइट जाना होता है तो बहुत कम टाइम लगता है। पहला रीजन तो ये है कि स्पीड बहुत ज्यादा होता है फ्लाइट का, क्योंकि एयर में मूव करता है, ट्रैफिक नहीं होता है। ट्रैफिक होता है बट एयर में उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है जो रोड और रेल में ट्रैफिक है। दूसरी चीज क्या है कि रेलवे एयरवेज जो है, एयरलाइन जो है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना होता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो कम टाइम में किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर जाती है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब भी मूव करना होगा तो हम लोगों को टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस कम होगा, दैट इज वो डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर सपोज दैट के मैं पटना से हूँ, पटना से अगर मुझे दिल्ली जाना हो तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना होगा। बट अगर पटना से दिल्ली को अगर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो मैं इजिली मूव कर पाऊंगा यहाँ से दिल्ली के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से जब हम कनेक्ट कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके गाइज, तो आई थिंक आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगर चैनल में नए आए हैं और ऐसे ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।